हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मंजू गर्ल चैनल पे। जैसा कि मैंने भी एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि आप मेरी वाली गलती ना कीजिए, रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए ना देखते हुए कि मेरा कितना नंबर है, मेरा होगा कि नहीं होगा और इतना नंबर है मैं रनिंग करूं कि ना करूं। तो मेरे उस वीडियो पे नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी मेरा इतना नंबर है, मेरा 160 नंबर है, मेरा 175 नंबर है, मैं रनिंग करूं कि ना करूं। ख़ास करके बहुत सारे गर्ल का मैसेज आया कि दीदी मैं कितना क्या करूं, कैसे करूं, मैं गांव से हूं, मेरा कम नंबर है, अगर मैं दौड़ने जाऊंगी तो गांव वाले कहेंगे पतन होगा कि नहीं होगा, फिर रिजल्ट आया अगर नहीं होगा तो मेरी सब लोग हंसी उड़ाएंगे। तो मैं उन बहनों को कहना चाहूँगी कि ये ना देखते हुए कि मुझे क्या कोई क्या कहेगा, याद सोचते हुए कि मैं रनिंग ना करूं तो इससे बाद में बहुत पछताना होगा। जैसे कि मैं भी एक गांव से ही हूं जहां मतलब लड़कियों को बाहर निकलने भी बहुत लोग बातें करते हैं और दौड़ने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैंने निकला, मैंने किया। तो आप सभी को भी यही मैं कहूँगी कि गांव वाले क्या कहेंगे या बिना सोचे आप रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपका कम नंबर है, अगर आप इस भर्ती में नहीं हो पाती हैं तो अगली भर्ती भी है जिसके लिए अगर आप पहले से ही रनिंग किए रहेंगे तो आपको केवल एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी होगी, रिटर्न की, जिससे आपको ये चिंता नहीं रहेगा कि आपको फिजिकल की भी तैयारी करना है। तो आप यह ना सोचें कि मेरा कम नंबर है तो मैं रनिंग करके व्यर्थ अपना टाइम वेस्ट करूँगी। बाकी आपका फ़ायदा होगा कि आप आगे भी जो 40,000 योगी नाथ जी ने अनाउंस किया है कि वैकेंसी आने वाली है, उसमें आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो आप इस विचार को ना लाते हुए कि मेरा होगा कि ना होगा, तो उस विचार को ना लाते हुए आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। आप फिजिकल करने जाइए, अगर मान लीजिए आपका हो जा रहा है तो आप इस फिजिकल में जाके अपना फिजिकल देंगी और फाइनल कट ऑफ में अपना नाम देखेंगी और खुश होंगी। क्योंकि जानते हैं मैंने दिल्ली पुलिस में पहले यही सोच के कि मैं गांव से हूँ, कोई हंसेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर नहीं हुआ तो सब लोग बहुत हंसेंगे, यही सोच के मैंने नहीं गई। और फिर जब ये सडनली रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और फिर मुझे रनिंग करनी है। तो मैं रनिंग करना तो स्टार्ट कर दी, पर रनिंग करने की वजह से मेरे पैर में बहुत सूजन आ गई क्योंकि मैंने कभी भी रनिंग नहीं की थी, पहली बार मैंने रनिंग स्टार्ट की। और पर अब मैंने इतनी बार रनिंग कर दी है कि मेरे पैर में दर्द ही नहीं होता, अब मेरी एकदम आदत बन गई उस चीज़ की, दौड़ने की। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोग भी इस चीज़ का आदत बना लीजिए। ना सोचिए कि क्या कहेंगे लोग वही नहीं कहें, लोगों का काम तो है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, इसीलिए कहा गया है। तो आप लोग या ना सोचिए कि मुझे दौड़ना है तो लोग क्या कहेंगे, बस आपको यही देखना है कि मुझे दौड़ना है, लोग क्या कहेंगे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप और एक दूसरी बात, और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आप कहाँ से पढ़ाई की हैं, तो मैं वो बताना चाहूँगी मैंने ऑफलाइन पढ़ाई की है। जैसे कि मैंने बताया मैं गांव से हूँ, तो गांव वालों को तो जैसे बहुत कम ही लोग को मौका मिलता है कि जाके बाहर कहीं पढ़ाई करें। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग कभी ज्वाइन नहीं किया, मैं ऑनलाइन ही कोचिंग से पढ़ाई की हूँ। और जैसा कि मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दी, जो मतलब सब्जेक्ट मुझे नहीं आते थे उस पर थोड़ा बहुत जाके ऑनलाइन से उस पे बारे में जानकारी लेती थी। मतलब कोई भी वैकेंसी हो जिस पे मतलब मुझे तैयारी करनी रहती थी, जैसे कि एसएससी जीडी मैंने भी क्वालिफ़ाई किया है, दिल्ली पुलिस में क्वालिफ़ाई की हूँ, और फिर यूपीपी मेरा 210 नंबर बन रहे हैं पूरा काट छाट के। तो मैं लगभग आपकी चौथी कंपटीशन होगा यूपीपी जो मैं क्वालिफ़ाई करूँगी। और मैं इस प्रिपरेशन को जैसे मैं जाके पहले सिलेबस देखती हूँ कि सिलेबस में क्या है और फिर उसके अनुसार अपना पूरा
तैयारी बनाती हूँ प्रिपरेशन करने की कि कैसे मैं आगे कैसे पढ़ाई करूँ। जैसे अगर मुझे हिंदी नहीं आ रहा है, हिंदी मेरे सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो उसके बारे में जाके देखूँगी कि इस कंपटीशन में हिंदी कितना पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब देख के फिर मैं हिंदी के लिए अपनी एक खुद के नोट्स तैयार करूँगी। फिर उसके बाद बार 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 उस चीज़ को रिवीजन करूँगी, जिससे कि वो सब्जेक्ट हमारा एकदम मजबूत बन जाता है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप किसी एक प्रॉपर कोचिंग को ना देखते हुए आप अपने आप को देखिए कि मुझे क्या ज़रूरत है। अगर मुझे हिंदी ज़्यादा ज़रूरत है तो हिंदी पढूँ, अगर मैथ ज़्यादा ज़रूरत है तो मैथ पढूँ, अगर रीजनिंग ज़्यादा ज़रूरत है तो रीजनिंग पढूँ। वैसे मैं आप लोग को बता दूँ, मैथ और रीजनिंग हर किसी भी कंपटीशन की जान होती है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा तैयार है तो आप उस कंपटीशन में बहुत फाइट कर सकते हैं, जिस कंपटीशन में मैथ और रीजनिंग आती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, आप अपने मैथ और रीजनिंग को बहुत मजबूत कीजिए और फिर आप अपने कोई भी कंपटीशन हो आप उसमें फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। तो आप लोग को आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट का आपको जवाब ज़रूर दूँगी। जय हिंद, जय भारत।